नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो मध्य प्रदेश के आम नागरिक एवं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उन 10 महत्वपूर्ण वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं, जिनको या तो आप रोज यूज करते होंगे या किसी न किसी रूप में सुनते होंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहली वो वेबसाइट जिनको हमें जानना जरूरी है। ये है एमपी ऑनलाइन। एमपी ऑनलाइन लिमिटेड में मध्य प्रदेश के लगभग सभी कॉलेजों का फॉर्म भरा जाता है। सभी प्रकार के मतलब वेबसाइट्स हैं जिनमें आप जा करके मध्य प्रदेश, ये मान लीजिए कि ये एक ऐसा है वृक्ष है जिसमें सारी टहनियां आ जाती हैं, जिसमें सारे जो है तो तने जुड़े हुए हैं। ये एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश का एक बहुत ही बढ़िया पोर्टल है, जिसमें मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए आम सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें आपको एमपी डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, यहाँ एमपीएसबी मिल जाएगा, सारी और जितने भी कॉलेज हैं इनको आप देख सकते हैं। एमपी ऑनलाइन में ये आप देखेंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज में आपको जितने भी मध्य प्रदेश के कॉलेजेस है, रानी दुर्गावती जबलपुर हो गया, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का हो गया, श्याम साई मेडिकल कॉलेज रीवा का हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी हो गया, मतलब आप कह लीजिए कि जितनी भी वेबसाइट है वो सब इसमें आपको एक ही साइट्स में मिल जाएंगी। मुख्य सेवाएं जैसे मान लीजिए आपको ये देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल हो गया, ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट हो गया, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट हो गया। इस तरीके से आप जो है तो एमपी ऑनलाइन में बिजली का बिल भी जमा कर सकते हैं, नागरिक सेवा में जाकर के तरह तरह के आवेदन भी कर सकते हैं, बैंकिंग सेवाएं, बिल भुगतान, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये पहली वेबसाइट है जो मध्य प्रदेश के नागरिकों को एवं विद्यार्थियों को जानना जरूरी है। यहाँ विजिट करते रहिए, यहाँ पे तरह तरह की नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। दूसरी वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, वो है समग्र पोर्टल। दोस्तों, समग्र पोर्टल आजकल जैसे कि सेंट्रल लेवल में आधार कार्ड है पहचान प्रमाण पत्र, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक सदस्य का पहचान प्रमाण पत्र हो चुका है। इसमें पूरे परिवार की जानकारी होती है। इसमें आप विजिट करिए और यहाँ पे भी तरह तरह की जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। समग्र अपडेट करवाना और समग्र से आधार को लिंक करवाना और साथ ही साथ खसरे को लिंक करवाना, जमीन को लिंक करवाना जरूरी हो गया है। तो ये दूसरा पोर्टल है जो मध्य प्रदेश के सिटीजन को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तीसरा एक साइट है जो आपको मैं बताऊंगा मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए, संबल पोर्टल। दोस्तों, संबल पोर्टल में आप जा करके श्रमिक कार्ड, जो मजदूर कार्ड है, उसको बनवा सकते हैं। जानते हैं कि श्रम कार्ड का कितना महत्वपूर्ण रोल है। जब से सरकार 2018 से मध्य प्रदेश सरकार जो भाजपा की बनी थी, शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें लॉन्च किया था। अब बाद में अभी तक ये जो है रिन्यूअल चल रहा है। आप संबल कार्ड यहाँ से बनवा सकते हैं, संबल मध्य प्रदेश संबल 2.0 में जाकर के। ये तीन महत्वपूर्ण वेबसाइट के बारे में मैंने बताया। चौथी महत्वपूर्ण वेबसाइट है जिसका नाम है एमपी भूलेख। एमपी भूलेख दोस्तों, एमपी भूलेख में आप जो है तो खसरा निकलवा सकते हैं, खतौनी निकलवा सकते हैं, यहाँ तक कि नक्शा भी निकलवा सकते हैं। यहाँ पे जा करके इसको आप क्लिक करेंगे तो अब सारी जानकारी जो है तो यहाँ से आप खसरा नक्शा निकलवाइए और अपनी जानकारी देखते रहा करिए। कब कौन जमीन आपका जो है तो हड़प ले या मतलब दूसरे के नाम लिखवा ले, ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पे आप एमपी भूलेख वाले साइट में जाइए और अपनी वेबसाइट को विजिट करते रहिए और अपने खसरे नक्शे और खतौनी हो या यहाँ तक कि जो आपकी ऋण पुस्तिका हो, उनको आप देख सकते हैं। पांचवी वेबसाइट है एमपीई डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, एमपीई डिस्ट्रिक्ट में आप जो है तो बहुत तरह तरह के काम कर सकते हैं। जो लोक सेवा वितरण प्रणाली है, वहां पे आप जा करके आय जात निवास का आवेदन कर सकते हैं, इनको निकलवा सकते हैं। ये लोक सेवा गारंटी पोर्टल है एमपीई डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, जिसमें आपको देखिए ऑनलाइन सेवा है तो आवेदन करें, आवेदन की स्थिति जाने, आरसीएमएस आवेदन की स्थिति जाने, यहाँ पे कई तरह की सेवाएं हैं। यहीं से आप आवेदन की स्थिति जाने में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप आय जात निवास, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट है। ये पांच वो वेबसाइट थी जो खासकर सिटीजन के लिए जो है तो जरूरी थी दोस्तों। लेकिन अब पांच वेबसाइट उनके लिए मैं बताऊंगा जो विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, साथ ही साथ हम लोगों के लिए भी जरूरी है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा जरूरी है। वो है, पहला है एमपीईएसबी। एमपीईएसबी के बारे में मैंने एमपी ऑनलाइन में भी बताया था, लेकिन अलग से इसकी साइट है, ये इसको आप खोल सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये खुलती है। एमपीईएसबी डालेंगे और ये जो है तो मध्य प्रदेश का पोर्टल है, मध्य प्रदेश का एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। इसका पहले नाम व्यापम था, फिर वही एमपीपीबी हो गया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। अब इसका बदल करके एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे जाकर के आप तरह तरह के फॉर्म, जितने भी व्यापम या कह लें कि एसबी का एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, कर्मचारी चयन मंडल का निकलते हैं, यहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स और रूल बुक वगैरह और ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा
सुनहरा इस समय अवसर भी है जिसमें तरह-तरह की वैकेंसी आ रही है और ये बहुत ही बढ़िया पोर्टल है जिसमें आपको जानकारी मिलती रहती है। इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम 7वां नंबर पर जाते हैं स्टूडेंट के लिए एमपीपीएससी। एमपीपीएससी लाखों युवा जो है तो तैयारी करते रहते हैं। एमपीपीएससी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है, वेबसाइट है जो मध्य प्रदेश के दोस्तों के लिए एक बहुत ही बढ़िया काम कर, चाहे एमपीपीएससी की तैयारी करिए, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करिए, चाहे अन्य की तैयारी करिए, चाहे सेट की तैयारी करिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो है तो यहाँ पे आप आ करके तरह-तरह के काम कर सकते हैं एमपीपीएससी में विज़िट करके। ठीक है, एक और वेबसाइट मैं आपको 8वीं वेबसाइट बताऊँगा, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की वेबसाइट में आप जब जाएँगे तो आप जितने भी कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, जो एफिलिएटेड तो यूनिवर्सिटी से रहते हैं लेकिन पढ़ते कॉलेजों में हैं, उनके लिए बहुत ही जानकारी इसमें रहती है दोस्तों। इसमें आप विज़िट करिए, उच्च शिक्षा विभाग जिसको हिंदी में कहते हैं, यहाँ पे आपको तरह-तरह की जानकारियाँ मिल जाएँगी, सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, ये देखिए। और दिव्यांगजन, खासकर दिव्यांगजन दोस्तों, दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है जिनको जानकारी नहीं रहती। अभी कल ही मैं एक लड़की का जो है तो जो दिव्यांग थी उनका मैंने एक रिसिप्ट निकाला है, प्रपत्र निकाला है जो उनको मिला और उसके बाद उन्होंने जो है तो ऑफलाइन आवेदन किया। इसके बाद हम जो है तो विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप के लिए परेशान रहते हैं तो स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है एमपी टास है दोस्तों। वहाँ पे जाएँगे और इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये जाइए लॉगिन करिए। बाकी मैं वीडियो इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो जो है तो इनके बारे में सबके बारे में बनाया हुआ है। ठीक है? ये एमपी टास्क मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर एंड शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर ऑटोमेशन सिस्टम। यहाँ पे आप जो है तो यूजर आईडी बना सकते हैं, पासवर्ड बना सकते हैं और अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं एमपी टास्क में। एक और वेबसाइट है जो आपको मैं अंतिम रूप से बताना चाहूँगा जो कि 10वीं वेबसाइट है तो और बहुत सारी, लेकिन मैं 10 ही चुनाव किया हूँ महत्वपूर्ण। एमपी स्कॉलरशिप दोस्तों, ये पहले चल रहा था, अब ओबीसी के लिए शामिल कर दिया एमपी टास्क में, नहीं तो पहले ओबीसी का इश्यू में होता था। एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल जो दोस्तों इसमें जो है तो गाँव की बेटी योजना हो गया या अन्य योजनाएं हो गए, मेधावी विद्यार्थी छात्र योजना हो गया, ये सब जो है तो ये एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल में आपको अवेलेबल होता है। जैसा कि मैं अभी दिखाऊंगा, यहाँ जैसे ये खुलेगा तो इसमें गाँव की बेटी योजना का फॉर्म भरा जाता है। इसी में ये देखिए यहाँ पे लिखा है यूज वीडियो लिंक फॉर फर्स्ट टाइम इन एकेडमिक ईयर रजिस्ट्रेशन, गाँव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना है और ये देखिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। इस तरीके से ये 10 वेबसाइट है जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इनमें विजिट करते रहा करिए और ना जब कोई फॉर्म भरने वाला ना हो तो अपने से जाइए और अपने से फॉर्म भरने की कोशिश करिए। बाकी बहुत सारे वीडियो ऐसे मैं डाल चुका हूँ कि यहाँ पे कैसे इसको लिंक को खोलना है, कैसे फॉर्म भरना है, इन सब चीजों के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो ये एक जानकारी थी जिसमें मैंने बताया कि महत्वपूर्ण 10 वेबसाइट मध्य प्रदेश की जिनको आपको विजिट करिए और वहां आपको आप भरपूर जानकारी लीजिए और भरपूर अपडेट रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।